तो चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड दिख रहा है पूरा? ठीक है, तो अब थोड़ा सा ये देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़ा वनों से संबंधित आंदोलन है। ठीक है, अब जो वनों से संबंधित आंदोलन है तो देखिए वो कौन कौन से हैं। तो उसके जो प्रमुख आंदोलन है पर उस पर चर्चा करते हैं। प्रमुख क्या, ये ही मेन आंदोलन है, बाकी एक दो और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आंदोलन चले थे हमारे उत्तराखंड में। ठीक है, और इनमें से कुछ बल्कि पूरे भारत में भी बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। ठीक है, पहले मैं नाम लेता हूँ, आपने भी पढ़ा होगा इस आंदोलन के बारे में। तो देखिएगा, पहला होगा रवाई, जिसे तिलाड़ी कांड भी कहते हैं। पहला रवाई कांड, ठीक है, रवाई क्षेत्र में हुआ था, तिलाड़ी कांड के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, रवाई आंदोलन, जो भी रवाई आंदोलन या तिलाड़ी आंदोलन। ठीक है, दूसरा हुआ चिपको आंदोलन, ये तो आपने खैर सुना ही होगा। ठीक है, उसके बाद वन आंदोलन के नाम से भी एक चला था आंदोलन। ठीक है, और डूंगी पैतोली आंदोलन, कौन सा ये फिर से बताइएगा जरा मेरे साथ, बताइएगा जरा, डूंगी, बोलिएगा बोलिएगा मेरे साथ। हाँ ठीक है, डूंगी पैतोली आंदोलन। ठीक है, और उसके बाद है पानी राखो आंदोलन, फिर है रक्षा सूत्र आंदोलन, फिर है झट्टो छीनो आंदोलन, और फिर है मैती आंदोलन। पहला क्वेश्चन तो बनेगा ऐसा कि इसके प्रवर्तक कौन है, इसके कौन है, इसके कौन है, ये कौन है। पहले एक क्वेश्चन तो यही बनेगा। जैसे मैं आपसे पूछ रहा, मैती आंदोलन के प्रवर्तक कौन है या मैती आंदोलन के सूत्रधार कौन, तो कौन है, पहले तो ऐसे ही बताइएगा कौन है। सुंदरलाल बहुगुणा। और कोई, और नहीं बता सकते, और कोई बताइएगा, और कोई फटाफट बताइए, और कोई जल्दी बताओ, और कोई बताइएगा, और कोई, बाकी लोग बताइएगा कौन है। नेहा मैम बताइएगा, थोड़ा सा भी आइडिया हो आपको बताइएगा, बताओ बताओ, कोई बात नहीं, जो भी है और बताइएगा। जैसे मैम ने कहा सुंदरलाल बहुगुणा, और भी बता सकते कोई, यही आंसर भी बोल सकते हैं, बाकी जल्दी बताइए फटाफट। इसके अलावा कोई और, दिव्या मैम बताइएगा, बताइएगा, सोना मैम बताइएगा, बताइए बताइएगा, ऑप्शन चाहिए क्या, बोलो। ठीक है, नहीं बताना शायद आप लोगों को, कोई बात नहीं, ठीक है, यही देख लो। ठीक है, तो इसी तरीके से ये चीजें आती है कि चिपको आंदोलन के मतलब मेन सूत्रधार कौन रहे हैं, और गवाई कांड के कौन है, वन आंदोलन के कौन है। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सुंदरलाल बहुगुणा नहीं है, ध्यान रखिए, कौन है, कल्याण सिंह रावत। कौन है, कल्याण सिंह रावत। ठीक है, अब फिर उसके बाद ये पूछते हैं कि कब हुआ ये। जैसे मैं आपसे पूछूं मैती आंदोलन कब हुआ, है ना, अगर मैं आपसे पूछूं चिपको आंदोलन कब हुआ, है ना, या मैं आपसे पूछे रवाई कांड कब हुआ, तिलारी कांड कब हुआ, कब हुआ, बताइएगा जरा। पहले अपने आप से, पहले ना बोलता हूँ, मैंने क्या बोला, प्रस्तावना कौशल। ठीक है, पहले मैं आपसे क्या पूछता हूँ, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ जो आपके पूरे ज्ञान पर आधारित हो, फिर उस ज्ञान को मैं इसके साथ नए ज्ञान से जोड़ूंगा। ठीक है, इसको कहते हैं आगमन विधि। ठीक है, तुम बताइएगा, रवाई कांड या तिलारी कांड आपने सुना होगा। ठीक है, अगर आप उत्तराखंड के निवासी है तो पक्का सुना होगा, नाम सुना होगा, भले याद नहीं कि कब हुआ। तो कोई बताएगा कब हुआ होगा तिलारी कांड, बताइएगा, जल्दी बताइए, कब, डेट भी बताइएगा अगर पता है तो। बहुत फेमस डेट है वो, इसलिए कह रहा हूं मैं, उससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसलिए। और कोई, और कोई, और बताइए कोई, और कोई, और बताओ। ठीक है, तो इसी तरीके से देखो, जैसे 30 मई 1930, तो ये चीज ना हमें यूनिक बनाती है। अगर हम इस तरीके से पता लग गया, और वो ये डेट वही बता पाएंगे ना जो रिवीजन करते हो या जो टच में हो। और हमारे तो बिल्कुल बहुत कम दिन रह गए। ठीक है, हमारे पास 50 अंडर 50 डेज रह गए अब। ठीक है, 50 दिन भी नहीं रहे हमारे पास एग्जाम के लिए।
तो जल्दी से जल्दी उसको रिवाइज करिएगा और साथ बिल्कुल टच में रहिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। 1930 तो 2-3 ऑप्शन आगे, तो क्या करेंगे हम, ठीक है। तो ये चीज हम थोड़ी सी ना चर्चा कर लेते हैं वन बाय वन। इसमें जो क्वेश्चन बनेगा लिख के ले जा लो आप अभी, अगर 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनेगा ना तब बताना आप, यहाँ से 1 या 2 नंबर का पक्का है, ठीक है। तो देखिएगा पहले हम समझते हैं रवाई कांड और तिलारी कांड की हुआ। देखो इसको पॉइंट वाइज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मैं इसको डीपली पढ़ूं तो ये कम से कम मैं आधे घंटे का चर्चा का विषय हो जाएगा, 1 घंटे का विषय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि रवाई कांड जो होता है ये कहाँ, ये रवाई और तिलारी कहाँ, ये पहले तो ये चीज समझिएगा, ये है कहाँ। पहले ये बताइए मुझे कहाँ ये, और कोई। अब देखिएगा, सुनिए जरा, देखो तिलारी कांड, हाँ सुनिएगा, तिलारी कांड या रवाई कांड ये हुआ क्यों, देखिएगा मैं बात करता हूं। पहले तो ये समझिएगा वन संबंधी जो आंदोलन है ना, आंदोलन क्यों करे होंगे, पहले तो मुझे एक बात बताइएगा, आंदोलन क्यों करे होंगे, बताइएगा क्यों करे आंदोलन। बस ये समझ गए ना आप कि वनों का संरक्षण करने के लिए या वनों से संबंधित, वनों के लिए तो कुछ ना कुछ चल रहा होगा। तो देखिएगा हुआ क्या इस कांड, देखिए सबसे पहला क्या माना जाता है, आंदोलन माना जाता हमारे, ठीक है। वनों से संबंधित सबसे पहला आंदोलन यही माना जाता हमारा, ठीक है। तो देखिएगा जब वन नीति बनती है, क्या बनती है, बोलिएगा बोलिएगा, जब वन नीति जब बनती है 1927 और लगभग 28 में, कहाँ बनती है उस समय, देखिएगा टिहरी की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, जो टिहरी रियासत होती है, रियासत, अगर किसी को याद हो जो टिहरी होगा, टिहरी रियासत की स्थापना कब होती है बताइएगा। बोला हाँ, इस तरीके से समझिएगा आप, ठीक है। कब, 1815। अगर एक बात बताइएगा मुझे, जो 1815 है ये हम क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ था बताइएगा, बहुत फेमस डेट है ये, संगोली की संधि। तो यहीं से तो क्या है, टिहरी का प्रशासन शुरू हो जाता है, यहीं से होता या नहीं होता, ठीक है। तो जो टिहरी का विलयीकरण बोल रहे ना, टिहरी का क्या होता है बोलिएगा, क्या होता है टिहरी, आपने पढ़ा नहीं ये। उसके बाद ये 1816, कहाँ कहाँ पहुंच गए, 1815 में होता है वो, 1815, हाँ ठीक है यहाँ पे होता है। तो आगे देखिएगा जब ये टिहरी चलता है तो जो टिहरी 1949 इसकी स्थापना कब होती है टिहरी की, बोलिएगा। हाँ तो ये चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिएगा, तो ये तो यहाँ से यहाँ तक की चलिएगा, तो ध्यान रखिएगा जब यहाँ ना जो लास्ट तक चलता है, टिहरी रियासत जब चल रही थी लास्ट में, तो एक राजा थे वहां पर टिहरी के, नरेंद्र नरेंद्र शाह, ये ये नाम याद रखिएगा। ये टिहरी के क्या थे, शासक थे, क्या थे बोलिएगा, शासक थे। तो उसके एक क्या थे बोलिएगा, उसके दरबार में एक आपको याद होगा कौन था बोलिएगा, उनके एक दरबार में रहता था, क्या नाम था उसका बोलिएगा, बोलिए, आपने इसका नाम सुना चक्रधर जुयाल का, बोलिए, चक्रधर जुयाल। ये उसके टाइम पीरियड में वहां पर वो एक मतलब एक हिसाब से उसका एक जैसे बोलते हैं सेनापति, ठीक है, नरवेश जी संबोध, दीवान, हाँ यही मैं कहना चाहता, दीवान क्या था ये, वहां का दीवान था चक्रधर कौन, जुयाल। तो अब देखिए क्या इसके साथ लिंक देखिएगा जरा क्या चीज हो रही, देखिएगा याद समझेगा। वन नीति बनी थी उस समय, कहा टिहरी रियासत में, टिहरी की बात चल रही है, क्या बनी थी बोलिएगा, बोलिएगा क्या बनी थी बोलो, एक वन नीति बनी थी। और क्या वन नीति बनी थी, जितने भी कृषि योग्य भूमि थी, क्या थी कृषि योग्य भूमि थी किसानों की, वो सब पर किसका अधिकार होगा
किसका अधिकार होगा? बोलिएगा, वन विभाग के अंतर्गत सरकार की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? जितनी भी हमारी किसानों की क्या थी, भूमि थी, वो क्या हो जाती, वन नीति के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या करा, वन विभाग के अंतर्गत रख दिया उसको। ठीक है, तो क्या करा, किसानों ने क्या कर दिया, किसानों ने क्या कर दिया, बोलिएगा, आंदोलन करने शुरू कर दिए। क्या करा, आंदोलन। तो देखिएगा, तो वो एक डेट है, कौन सी, 30 मई 1930 की घटना में क्या हुआ, जब आंदोलन चल रहा था। क्या चल रहा था, बताइएगा साथ साथ, क्या चल रहा था, बोलिएगा, बोलो। आंदोलन चल रहा था। 30 मई 1930 को क्या हुआ, जो चक्रधर जुयाल है ना, जो यहाँ पर किसान क्या कर रहे थे, बोलिएगा, आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, आंदोलन कर रहे थे कि अपने जो ये फैसला है उसको वापस लें। ठीक है, तो क्या करा, इस चक्रधर जुयाल ने इन पर गोली चलाने का, बोलिए, आदेश दिया। गोली चलाने का आदेश दिया। फिर कई 100 सैनिक हमारे यहाँ पर क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे, मारे गए थे। ठीक है, इसी घटना को क्या कहते हैं, तिलाड़ी कांड कहते हैं। तिलाड़ी वहां पर एक जगह पर, तिलाड़ी मैदान में वह धरना दे रहे थे वहां पर। ठीक है, इसीलिए चक्रधर जुयाल है, इसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है चक्रधर जुयाल को, उत्तराखंड का या टिहरी का जनरल डायर। क्या कहा जाता है, जनरल डायर या टिहरी का, बोलिएगा। ठीक है, और जो तिलाड़ी कांड है, इसे उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड, बोलिए, कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड किस आंदोलन को कहा जाता है, या किस घटना को कहा जाता है, तिलाड़ी कांड को। किसको कहा जाता है, तिलाड़ी कांड को। दूसरा क्वेश्चन आएगा, उत्तराखंड का जनरल डायर किसे कहा जाता है, चक्रधर जुयाल को। और ये किसके दीवान थे, नरेंद्र शाह के। उस समय नरेंद्र शाह का शासन चल रहा होता टिहरी में। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, तो यही क्वेश्चन बनेगा, तिलाड़ी कांड, इसी को तिलाड़ी कांड कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। पहले वन नीति बनती है, क्या बनती है, वन नीति बनती है, फिर उसका विरोध करते हैं। विरोध क्यों करते हैं, क्योंकि जो नीति बनाई थी, वो बनाई थी जितने भी कृषि योग्य भूमि है ना हमारी, जैसे हम कृषक लोग हैं, तो हमारे भूमि को क्या करा उन्होंने, वन विभाग को सौंप दी। उसमें अब अधिकार किसको होगा, वन विभाग का। ठीक है, तो कहने का मतलब है, फिर इनको चिंता हो गई थी, अब हमें जो हमारे गांव के साइड में होते, जो जहां पर हम पशु ले जाते हैं चराने के लिए, या जहां से हम घास लाते हैं, जंगल होते हैं हमारे, नहीं होते, जहां से पशु चारा लाते हम, होते हैं ना गांव में पेड़। ठीक है, तो जो हमारे गांव में आपने देखोगे, हर गांव में ना अपने पेड़ होते हैं, अपने नहीं होते, गांव का जंगल होता है, फिर गांव वाले बांटते हैं उसको, बांटते हैं ना। तो वही वाला जंगल जो था, जब उनका शासन चल रहा था, उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया था। उन्होंने बोला अब हमारा अधिकार है। ठीक है, तो फिर गांव वालों को, लोगों को, किसानों को यही चिंता हुई, अब हम पशु चारा कहां से लाएंगे। ठीक है, यही दिक्कत हुई थी, तो इसीलिए उन्होंने क्या करा था, आंदोलन करा था। ठीक है, कारण पूछेंगे का कारण, कारण क्या था, कारण यही था, जितने भी जो कृषि योग्य भूमि थी वो वन विभाग के अंदर चली जाना। इसलिए किसानों ने क्या करा, आंदोलन करा। क्या करा, आंदोलन करा। और उस आंदोलन में क्या हुआ, 30 मई 1930 को एक ऐसी डेट आ गई जब ये चक्रधर जुयाल जो है, जिसको कि जनरल डायर ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है, उसने गोली चलाने का क्या दिया था किसानों पर, इसने आदेश दे दिया था। इसी वजह से यहाँ पर जो इस घटना को है तिलाड़ी कांड कहा जाता है, और तब से हमारे उत्तराखंड में 30 मई को क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस। इसको ध्यान दीजिएगा, शहीद दिवस। तो आगे से क्वेश्चन किस तरीके से बने,
है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने। शहीद दिवस कब होता है? 30 मई, ठीक है। और जनरल डायर ऑफ उत्तराखंड चक्रधर जुयाल, किसके शासन में था ये? नरेंद्र शाह, ठीक है। और कब हुआ ये? 30 मई 1930। बाकी इसमें अब कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता। अब आपसे कोई पूछेगा तिलारी कहाँ है, तो बोलोगे या नहीं बोलोगे? बताइएगा, बोलो, बोलेगा। आया समझ में नहीं आया? बोलो। हाँ, तो साथ साथ नोट डाउन करते रहना जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ। अब दूसरा पॉइंट देखिएगा, चिपको आंदोलन, ठीक है। अब चिपको आंदोलन की कहानी भी सुनिएगा। ये तो विश्व स्तर पर फेमस हुआ था, ये आंदोलन कहा हुआ था? विश्व स्तर पर फेमस हुआ था, प्रसिद्ध हुआ था। तो देखिएगा हुआ क्या। देखो, चिपको आंदोलन में एक चीज ध्यान रखिएगा, कब की बात है? लगभग 1964 की बात है। इससे पहले जरा बेसिक चीज बताता हूँ मैं, चिपको आंदोलन किस तरीके से शुरू होता है। देखिएगा, याद रखिएगा, 1964 में, साथ साथ लिखते हुए रहना। कब बोलेगा? 1964 में। आपने नाम सुना होगा चंडी प्रसाद भट्ट का, सुना? हाँ, लिख लीजिएगा, चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट। 1964 में चंडी प्रसाद भट्ट ने, देखिएगा, चंडी प्रसाद भट्ट ने, एक ग्राम होता है, देखिएगा, दशोली ग्राम। कौन सा ग्राम बोलेगा? कोई बताएगा दशोली ग्राम कहाँ है? गोपेश्वर में। कहाँ है ये? गोपेश्वर चमोली में, ठीक है। उन्होंने क्या करा? दशोली ग्राम में स्वराज की स्थापना करी। स्वराज लिखो, स्वराज की स्थापना की, स्वराज की स्थापना की। किसने? चंडी प्रसाद। कब? कहाँ पे? दशोली ग्राम में। तो देखिएगा, 1972 में, 1972 में क्या हुआ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चंडी प्रसाद द्वारा, देखो फिर से, चंडी प्रसाद द्वारा, यही चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद द्वारा, देखो, देखो, 1972 में चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा, देखो, महिला मंगल, ये इंपॉर्टेंट है, महिला मंगल दल, महिला मंगल दल की स्थापना की। महिला मंगल दल की, साथ साथ लिखते भी जाओ, महिला मंगल दल की स्थापना की। कब करी? 1972 में। जब 1972 में महिला मंगल दल बनाया ना, तो अब ध्यान दीजिएगा, इसकी जो अध्यक्ष थी, कौन अध्यक्ष? वो थी हमारी गौरा देवी, गौरा देवी। ये है यहाँ से पॉइंट। अब यहाँ से पॉइंट आपको मिलने लग जाएंगे। अब कौन है? गौरा देवी। तो क्वेश्चन आता है, जब 1972 में चंडी प्रसाद द्वारा महिला मंगल दल की जब स्थापना की जाती है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करती है? बताइएगा। गौरा देवी। अब क्वेश्चन आता है गौरा देवी के बारे में, क्वेश्चन आता है गौरा देवी के बारे में। आपको ना इसका जन्म याद होना चाहिए, गौरा देवी का, ठीक है। बस जन्म और मृत्यु याद रखो इसकी, बस, ठीक है। कब होती इसकी जन्म, कोई बताएगा? 1900 लिख लो साथ, 1925 में। और इसकी डेथ होती है 1991 में। कब होती है? 1991 में। डायरेक्ट आएगा ये क्वेश्चन हमको कि गौरा देवी का जन्म कब हुआ, ठीक है, 1925 में। कहाँ होता है? लाता गांव में। कहाँ होता है? लाता गांव में। और लाता गांव कहाँ है? चमोली में। कहाँ है? और इसकी मृत्यु कहाँ होती है? लाताई में। अच्छा, जहां पैदा हुई वहीं उनकी शादी नहीं हुई? रैणी गांव में,
ठीक है, ये भी चमोली में ही है। अब देखिएगा यहाँ पे, सुनिए ढंग से ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये तो इसका क्या है, मायका, क्या है ये, मायका ही बोलेंगे ना इसको, और ये क्या है इसका, ससुराल। तो ध्यान दीजिएगा, इनकी जो शादी होती है, विवाह होता है, किसके साथ होता है, बताएंगे कोई, किसके साथ होता है, बोलो, किसके साथ होता है, पता नहीं, मेरे को भी याद था ये नाम, कोई बताओगा, किसी को याद है, बताइए किसके साथ हुआ था, याद है किसी को, चलो याद आ जाएगा, थोड़ी देर में मिल जाएगा आंसर, ठीक है। चलो देखिएगा, इनकी जो शादी होती है, देखो रैनी गांव में जाती है। अब देखिएगा जरा, यहाँ पर 1972 में क्या बनता है, महिला मंगल दल, क्या बनता है, महिला मंगल दल, और उसकी अध्यक्ष कौन होती है, गौरा देवी। गौरा देवी का जन्म पता है 1925, और मृत्यु कब है, बोलिएगा, 1991, किसके साथ, हाँ ये मेहरबान के साथ होता है। देखिएगा अब एक खास बात बताता हूँ मैं इसकी, जब देखो यहाँ लिखे ना, मेहरबान के साथ होता है, मेहरबान। अब देखिएगा मैं इसका बताता हूँ आपको थोड़ा सा, मेहरबान की बेचारे की मृत्यु हो जाती है, कब हो जाती है, देखो यहाँ पर 1949 को, कब हो जाती है, बोलिएगा, 1949 को हो जाती है। और एक बात और बता दूं, गौरा देवी की शादी में बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाती है उनकी शादी, बहुत जल्दी। बहुत जल्दी का मतलब है, शायद मुझे लग रहा है 11-12 साल, 13 साल, इस टाइप की है, ठीक है, कब होती है, 11-12 साल की उम्र में हो जाती है उसकी शादी, ठीक है। अब जब वो आंदोलन कर रही होती है, क्या कर रही होती है, आगे, ठीक है, जब वो आगे आंदोलन कर रही होती है, तो उस दौरान देखिए जरा क्या होता है, उस दौरान उनके पति नहीं होते उनके साथ, उनको क्या मतलब जिसे हम बोलते हैं विधवा, क्या रहती है वो, बोलिए, बोलिए क्या रहती है वो, हाँ ठीक है, विडो। अब जब देखिएगा, तो उस दौरान आगे देखिए जरा क्या होता है, जब उसको अध्यक्ष बना दिया जाता है, क्या बना दिया जाता है, बोलिएगा, 1972 में, है ना। अब एक डेट याद रखना, ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ठीक है। अब कोई बताएगा कि जो चिपको मूवमेंट हुआ था ना, ये क्यों हुआ होगा, बताइए क्यों हुआ था, क्या कारण था, देखो जो कारण था ना ये चिपको मूवमेंट का, लिखिएगा, चिपको की, देखो जो पेड़ों की आंधाधुंध कटाई हो रही थी, क्या हो रही थी, पेड़ों की आंधाधुंध क्या हो रही थी, कटाई हो रही थी, सारे वन काटे जा रहे थे, क्या हो रहा था, सारे वन काटे जा रहे थे, क्योंकि क्या बनी हुई थी, याद करो, वन नीति बनी थी, ठीक है, वन नीति। तो ध्यान रखिएगा, जब पेड़ काटे जा रहे थे, तो एक डेट याद रखिएगा, 1 अप्रैल, क्वेश्चन आएगा ये, 1 अप्रैल 1973 को, लिखिएगा, 1 अप्रैल 1900, बोलेगा कब, 73 को, कहा 73, रैनी गांव में, कहा, रैनी गांव कहाँ पड़ता है, चमोली। 1 अप्रैल 1973 रैनी गांव से इसकी, इस आंदोलन की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। अगर आपसे पूछेंगे चिपको आंदोलन कब से शुरू हुआ, तो कब से शुरू हुआ था, 1 अप्रैल 1973 रैनी गांव से, ठीक है, आंदोलन शुरू हो गया था यहाँ से, आई बात समझ में, यहाँ से शुरू हो गया था। अब समझिएगा बात, यहाँ अब समझो जरा यहाँ पर बात, जब देखो अब आंदोलन तो शुरू हो गया ना, हो गया आंदोलन शुरू, अब हुआ क्या था, 1972 को, 97, नहीं, 1972 तो उसको क्या बनाया गया था, मंगल दल गठित हुआ था ना चंद्र प्रसाद भट्ट के द्वारा, और उसको अध्यक्ष बनाया गया था उस दल का। आंदोलन प्रारंभ नहीं हुआ था,
आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1 अप्रैल 1973 को। कब हुआ था? 1973 को। साथ साथ लिखते रहना, ठीक है। अब देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब आंदोलन चल रहा था, क्या चल रहा था? आंदोलन। तो एक चीज याद रखना, 26 मार्च, क्या याद रखोगे? 26 मार्च 1974 को, 26 मार्च 1974 को एक ऐसी डेट है जो, देखिएगा क्या हुआ, सरकार के जो लोग थे, कौन थे? सरकार के जो लोग हैं, कौन से लोग? उस समय किसकी सरकार थी? बोलिएगा, बोलो, किसकी सरकार होगी? कांग्रेस। मतलब कहने का मतलब ये हुआ ना कि उत्तराखंड तो नहीं था ना, कहने का मतलब ये यूपी, हम कहां थे? यूपी, ठीक है। तो जो यूपी सरकार है, ठीक है, और जो उनके जो अधिकारी है वन विभाग वाले चले गए वन काटने। शुरुआत हो रही थी कहां से? रैनी गांव से। कहां से हो रही थी? रैनी गांव। तो 26 तारीख को पहुंचे हुए रैनी गांव में। कहां पहुंचे? कहां पहुंचे? रैनी गांव में, चमोली पहुंच गए। जब चमोली पहुंच गए तो आपको पता है वहां की अध्यक्ष कौन है? गौरा देवी। अब सामना तो उनसे हो रहा है जो काफी मतलब स्ट्रांग हो चुकी है अपने आप में। अब देखिएगा, जब वहां पे वो आदेश देते हैं वन काटने का, क्या देते हैं? वन काटने का। तो ये क्या करते हैं? ये सारी की सारी महिला कहां जाते हैं? जंगल में। कहां जाते हैं? जंगल में। जब वो जंगल में जाते हैं तो वो जो आदेश आया होता है, क्या आदेश आया होता है? हाँ। तो क्या तो ये क्या करती है? जितनी भी महिलाएं होती है पेड़ों में क्या कर जाती है? बोलिए। चिपक जाती है। क्या करती है वो? चिपक जाती है। ये कहती है पहले हमें हमें मारो तब आप पेड़ों को काटो। पहले हमें मारो तब पेड़ों को। अब सुनो, मेरी बात सुनो। आप मुझे एक बात बताइए, जब 1 अप्रैल 1973 से शुरू हो गया तो वो पीछे कैसे आएगा? मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल। अप्रैल, 1 अप्रैल से शुरुआत हो चुकी है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, साल खत्म। जनवरी, फरवरी, मार्च। कहने का मतलब है 11 महीने हो गए थे आंदोलन के लिए। कितने? 11 महीने। जैसा आपको अभी दिख रहा है किसान आंदोलन, क्या दिख रहा है? किसान आंदोलन दिख रहा है ना? उनके लिए भी हो गए ना, 2-3 महीने हो गए ना, ज्यादा ही हो गए। तो ऐसे ही ये भी इतिहास में लिखा जाएगा। आ रही है समझ में? ये भी इतिहास में लिखा जाएगा, ठीक है, कि ये किसान आंदोलन हुआ था। इतना बड़ा आंदोलन आज तक कभी नहीं हुआ, ठीक है। तो इसी आगे देखिए जरा इसमें क्या क्या घटनाएं होती है, ठीक है, कहीं ये भी तिलारी ना बन जाए कहीं, ठीक है। तो देखिएगा, अब यहां पर देखिएगा, ये पेड़ों में क्या कर गई? चिपक गई। और इन्होंने कहा पहले हमें मारिए तब आप वनों को काटिए, ठीक है। तो अब कौन काटेगा भाई ऐसे, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, इस घटना को चिपको मूवमेंट के नाम से जाना गया। पहले नहीं था ये चिपको मूवमेंट, तब से पड़ा इसका नाम चिपको मूवमेंट। कब से? बोलिएगा। 26 मार्च की वो दिन था जब महिलाएं पेड़ों पर चिपकी थी, तब से। इसीलिए गौरा देवी को चिपको मूवमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिपको वुमेन ऑफ इंडिया। चिपको वुमेन ऑफ इंडिया लिख लो। क्या कहा जाता है गौरा देवी को? बोलिएगा, क्या कहा जाता है? हाँ, चिपको वुमेन ऑफ इंडिया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ से जो चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है, मैंने आपको बताया क्यों होता है, कैसे होता है। तो यहाँ से ओरिजिन हो गया चिपको मूवमेंट का, ठीक है। और यहाँ से
पूरे विश्व में फेमस हो जाता है। क्या हो जाता है? पूरे विश्व में फेमस हो जाता है ये मूवमेंट। ठीक है, अब देखिएगा गौरा देवी का रोल आपने देख लिया होगा, देख लिया गौरा देवी का रोल। अब जरा देखिएगा, बहुत खास देखिएगा, देखिए एक नाम और आता है सुंदरलाल बहुगुणा का। 1980 में सुंदरलाल बहुगुणा जी का आता है, बहुगुणा जी का। किसका नाम आता है? सुंदरलाल बहुगुणा जी का। हुआ क्या था, देखो हुआ क्या था, 1980 में ये चले गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कौन थे उस समय? कौन थे 1980 में प्राइम मिनिस्टर? शाबाश, राजीव गांधी। इंदिरा गांधी। कौन थे? बोलिएगा। इंदिरा गांधी। जब इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी तो सुंदरलाल बहुगुणा जी गए वहां पे इंदिरा गांधी के पास। क्यों गए होंगे? हाँ, आंदोलन से संबंधित चर्चा के लिए गए होंगे, है ना? इस तरीके से हमारे इधर वनों का क्या हो रहा है? कटाव हो रहा है। क्या हो रहा है? कटाव हो रहा है, इस पर कुछ कीजिए। तो इंदिरा गांधी जी ने क्या करा, देखिएगा इंदिरा गांधी जी ने करा 15 साल के लिए। कितने साल के लिए? 15 साल के लिए जितने भी ऊंचाइयों पर जो वन थे, जितने जो हमारे जो ये सरकार का जो फैसला था वनों की कटाई पर, उस पर क्या लगा दी है 15 साल के लिए? अब बोलिएगा। रोक लगा दी है, प्रतिबंध, रोक लगा दी थी इन्होंने। तो ये एक हिसाब से बहुत अच्छा इसका इफेक्ट पड़ा था चिपको आंदोलन का। ठीक है, अब देखिएगा रोक लग गई थी। अब हुआ क्या, देखिएगा उस समय एक सुंदरलाल बहुगुणा ने नारा दिया था, कोई बताएगा कौन सा नारा है वो? वेरी गुड। ठीक है, लिख लो, हिमालय बचाओ, हिमालय बचाओ, देश बचाओ। बस ये इतना ही तो आना चाहिए, इससे ज्यादा क्या? देश बचाओ। अगर आपको इतना पता लग जाता है ना पढ़ के, तो और क्या चाहिए बताइएगा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा को, मतलब उन्होंने सॉरी नारा दिया था हिमालय बचाओ देश बचाओ। आई बात समझ में? अब वह क्या, आगे देखिएगा। अब इसको ना, इसको 1980 में, 1980 के बाद देखिएगा इसको 1900, अब देखिए सुंदरलाल बहुगुणा का देखिएगा जरा रोल क्या है, देखिएगा 1980 में। 1980 में गए थे ना वहां पर, ये बताइएगा। अब 1981 में इसको क्या मिला है, कोई बताएगा? 1981 में इसको क्या मिला? कोई अवार्ड दिया है इसको, कौन सा पुरस्कार? पद्मश्री। पद्मश्री लिखिएगा, पद्मश्री, पद्मश्री लिख लीजिएगा पहले आप। पद्मश्री पुरस्कार इसको 1981 में मिलता है सुंदरलाल बहुगुणा को। अब इसके पुरस्कार यही लिख लीजिएगा, क्या क्या मिले फटाफट लिख लो। 1981 में क्या मिले इसको, बोलिएगा। पद्मश्री। ठीक है, लिखो, अब लिखो और लिखो, और जान दीजिएगा। फिर 1999 में इसको मिला है, लिखिएगा 1999 मिला इसको गांधी शांति पुरस्कार। लिखो 1999 में क्या मिला है? गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है, 1900 बोलेगा 99 में। अब दूसरी बात, पद्म भूषण भी मिलता है इसको। क्या मिलता है? यहां लिख देता हूं, पद्म भूषण, पद्म भूषण। कोई बताएगा पद्म भूषण कब मिला होगा इसको? कब? 1987। कब मिलता है? 1987। और एक बहुत बड़ा पुरस्कार देखो, ये पद्मश्री, पद्म भूषण, इससे बड़ा कौन सा होता है? बोलो, इससे बड़ा होता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, वो भी इसको मिलता है। कोई बताएगा कब मिला होगा? 2001। हाँ, 2001 में। ठीक है, तो इससे ये पुरस्कार लिख लीजिएगा। इसको देखिएगा, पद्मश्री कब मिला? 1981, और पद्म भूषण 1987, पद्म विभूषण 2001 को।
और गांधी शांति पुरस्कार 1999। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा। अब एक नाम आता है 1982 का, बहुत फेमस है। 1982 का एक घटना देखो। 1982 में क्या होता है, देखिएगा, देखिएगा। चंडी प्रसाद भट्ट, देखिए, चंडी प्रसाद भट्ट, इन्होंने क्या करा था बताइएगा। चंडी प्रसाद भट्ट ने क्या करा था, क्या करा था चंडी प्रसाद भट्ट ने, क्या करा था? अच्छा, ठीक है। तो याद करो 1964 की डेट, ये देखो ना। 19, हाँ, वहां पर दसवीं ग्राम में उन्होंने स्वराज की स्थापना करी थी, और उन्होंने ही महिला मंगल दल की वो करी थी बहत्तर में। तभी तो गौरा देवी क्या बनी थी, अध्यक्ष। तो मेन सूत्रधार तो वही है ना, शुरुआत करता तो वही है ना। तो जब अब देखिएगा 1982 में क्या हुआ, चंडी प्रसाद भट्ट को देखिएगा, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इसको पुरस्कार दिया गया था। 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट को क्या दिया गया था, रेमन, रेमन। कब, कहाँ पढ़ा आपने, कहाँ पढ़ा आपने 81 बुक में, उसको काट देना वहां से, ठीक है। 82 है उसका, ठीक है। चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैक्सेजे, लिखो, रेमन मैक्सेजे, रेमन मैक्सेजे, ये इस तरीके से पुरस्कार जो मिला है, पुरस्कार कब मिला था, 82। अब जो मैं कहने जा रहा हूं, रेमन मैक्सेजे पुरस्कार को एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। पुस्तक में लिखिएगा, लिखिएगा, एशिया का नोबल, क्या कहा जाता है इसको, एशिया का नोबेल कहा जाता है इसको। किसको, रेमन मैक्सेजे पुरस्कार किसको मिला है, चंडी प्रसाद भट्ट को। कब मिला है? अब इसके भी दो चार अवार्ड और बताइएगा, इसको भी देखिएगा। इसको भी पद्म श्री मिला है, पद्म भूषण मिला है। कोई बताएगा पद्म श्री कब मिला, इसको मिला हो 86 में, आप बोल देते ना ऊपर उसको, इसको मिला ऊपर 1986 में, ठीक है। और देखिएगा पद्म भूषण कब मिला होगा इसको, पद्म भूषण बोलेगा, लिख लो, 2005 में, लिख लो। एक बहुत अच्छा अवार्ड मिला इसको, लिखो, रियल, लिखो, रियल हीरो लाइफ टाइम, रियल टाइम लिखो, रियल, हिंदी में लिख लेते हैं आप, रियल हीरो लाइफ टाइम, रियल हीरो लाइफ टाइम अवार्ड किसको मिला था, रियल हीरो लाइफ टाइम अवार्ड मिला था 2010 में। कब मिला था, 2010 को। एक 2011 में मिला इसको, फिर नहीं 2011 में नहीं, 2013 में, 2013 में मिला इसको, लिखो, गांधी शांति पुरस्कार 2013 में। कौन सा, गांधी शांति पुरस्कार, ये। और उसको कब मिला था, बहुगुणा को। हाँ, तो इस तरीके से ना ये पढ़ने हमें, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपकी बारिश में, ठीक है। अब लिखिएगा, एक पॉइंट लिखो, एक पॉइंट लिखिएगा। 1986 में, लिखो, 1986 में, लिखो, 1986 में विश्वेश्वर सकलानी, सुना नाम, विश्वेश्वर, विश्वेश्वर दत्त सकलानी, सकलानी, इसका एक टाइटल है, क्या टाइटल है, लिख लो, क्वेश्चन में लिखो, इसको क्या कहा जाता है, वृक्ष मानव कहा जाता है, पुस्तक में लिखो पहले। हाँ बोलो,
हाँ लिख लो, विश्वेश्वर दत्त सकलानी, जो वृक्ष मानव कहा जाता है ना, लिखिएगा। 1986 में विश्वेश्वर दत्त सकलानी को क्या प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला। देखो, प्रिय दर्शनी, लिखो, प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है, प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र। ये इसका इंपॉर्टेंट ज्यादा, क्या कहा जाता है इसको, वृक्ष मानव, ये है। तो हमने चिपको आंदोलन से क्या क्या सीखे, बताइएगा जरा। सबसे ज्यादा भूमिका कितने लोगों की रही है, किस किस की, पहले सबसे ज्यादा मानते हैं, शुरुआत के जो करते हैं, चंडी प्रसाद भट्ट का नाम आता है। किसका आता है, तभी तो इसको इतने सारे अवार्ड मिले हैं, ऐसे थोड़ी ना मिलेंगे किसी को, ठीक है। रेमन मैक्स से मिल चुका उसको। फिर आता है नाम गौरा देवी का, किसका आता है, गौरा देवी का। गौरा देवी का आप जानते हो अध्यक्ष है, ठीक है, लीडर वही है, ठीक है। और दूसरी बात, नाम आता हमारा सुंदरलाल बहुगुणा जी का, जिन्होंने कार्रवाई करी, जो आगे गए, जिन्होंने मतलब बोलते नहीं है कि लोग मतलब सपोर्ट किया उनका, ठीक है, भूमिका निभाई अपनी, ठीक है। देश बचाओ, ठीक है। तो ये है दो इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर आपको ना ये बताना मुझे जरूरी था, क्वेश्चन आ गया नहीं ये कभी, ठीक है, किसी भी तरीके से आ सकता है। क्या 2013 में, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आओ थोड़ा सा, अब मैं इसके बारे में शॉर्ट में, ठीक है, अब शॉर्ट में यही बहुत इंपॉर्टेंट था, सबसे ज्यादा चिपको आंदोलन था, क्यों, क्योंकि इसमें अवार्ड भी मिले थे, है ना, इस वजह से ये बहुत फेमस था। अब वन आंदोलन का सीधा लिखिएगा, एक दो लाइन में लिखिएगा, वन आंदोलन, वन नाम से ही पड़ा हुआ है, लिखिएगा। ये अक्टूबर 1977 से चलता है, शुरू होता है, कब होता है, देखो, अक्टूबर 1900, लिखो, 77, कहाँ होता है शुरू, नैनीताल में, कहाँ होता है ये, नैनीताल में, इतना सा ध्यान रखिए हल्का सा। अक्टूबर 1977 नैनीताल से शुरू होता है ये, ठीक है। कारण क्या हुआ था, देखिएगा, कारण क्या है, कारण कारण लिखो, इसका कारण लिखो। अगर हमें कारण पता चल जाए ना क्यों हुआ आंदोलन, आप मुझे एक बार बताइएगा, किसान आंदोलन क्यों हो रहा है, किसके लिए, क्या है वो, क्या है वो, अच्छा बस, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उसका जानिए, कारण जानिए क्या है, ठीक है, उसको पढ़िए, किसान आंदोलन को, क्या क्या उसमें एमएसपी, जो उन्होंने रेट रखी है एमएसपी का जो है इशू, उसी पे ये सब, ठीक है, मैक्सिमम जो प्राइस रखे हुए हैं, जो भी है उस पर, इसी प्रकार का कारण होता है ना, हर चीज का आंदोलन का कारण होता है, ठीक है। एक बार बताइएगा, बेरोजगार लोग आंदोलन क्यों करते हैं, जैसे हम लोगों ने भी आंदोलन करे, आंदोलन में गए हैं, हमने आंदोलन क्यों करेंगे, बेरोजगार लोग आंदोलन क्यों करते हैं, हाँ, ताकि, हाँ, रोजगार के लिए, किसके लिए, रोजगार देने के लिए, भर्ती समय समय पर निकालना। तो यही तो है, वन आंदोलन क्यों हुआ होगा, कारण जानिए जरा, क्यों हुआ होगा। अच्छा, ठीक है, एक बात बताइए, वहां ना क्या हुआ था उस समय, वनों को नीलाम कर दिया गया था, क्या कर दिया गया था, नीलाम, मतलब बेचना ही हुआ ना, ठीक है। वनों को नीलामी में दे दिया था कि तुम्हारे, मतलब जैसे हम बोलते नहीं, वनों के पास दे दिया कि तुम्हारा ही है, नीलाम को बेच दिया था। उसका विरोध करने के लिए वन आंदोलन हुआ था, नैनीताल से भी हुआ था शुरू, ठीक है। उस समय क्या हुआ था, सबसे ज्यादा जो चिपको मूवमेंट चल रहा है ना, वो सबसे ज्यादा कहाँ चल रहा था उस समय, ये चमोली में ही तो चल रहा था, कहाँ चल रहा था, चमोली में ही शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये वन आंदोलन के रूप में फिर नैनीताल में भी शुरू होने लग गया था, वनों को नीलामी को रोकने के लिए उसका विरोध करा था, वनों का नीलामी का विरोध, ठीक है ये। अब इसके बाद देखिएगा, शुरू जो होता है ना ये, देखो, मेन जो इसकी घटना होती है वो 27 नवंबर की है, 27 नवंबर 1977 की है वो, जो मेन घटना है उसकी, ये,
ठीक है, यहाँ से आप ये मान सकते हो अक्टूबर से उन्होंने कार्य शुरू करा था, आंदोलन चलाने की शुरू वो करी थी, ठीक है, अपना कार्य शुरू करा था। लेकिन इसके मैन अगर पूछेंगे तो ये 27 नवंबर 1977, ठीक है, जैसे उसका था ना किसका, चिपको आंदोलन का 26 मार्च 1974 को, तो ऐसे ही है इसका भी, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये वन आंदोलन, ये वन आंदोलन का ये ठीक है, ये वन आंदोलन, ठीक है। फिर एक अगली लाइन में लिखिएगा, अगली लाइन में लिखो, अगली लाइन में लिखो, फरवरी, फरवरी एक साल आगे 1978 को क्या हुआ, लिखो 1978 को पहली बार उत्तराखंड बंद हुआ था। क्या हुआ था, बोलो, हाँ बंद हुआ था। जिस अग्नियों का भारत बंद होता है ना, अब तो हर हफ्ते ही भारत बंद होता रहता है, ठीक है, देखोगा आपने, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें, तो बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये ज्यादा, ठीक है, इंपॉर्टेंट यही था। अब अगला देखिएगा फटाफट, ये देखिए आप, डूंगी पैटोली, आपने नाम सुना डूंगी पैटोली का, सुना है डूंगी पैटोली आंदोलन, क्या बताइए, डूंगी पैटोली आंदोलन क्या है ये, देखो, हाँ देखो ऐसे पूछेंगे क्वेश्चन, देखो अजीब नाम लग रहा ना डूंगी पैटोली आंदोलन, लेकिन ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है डूंगी पैटोली आंदोलन, ठीक है। हुआ क्या था, देखो जो मैंने आपको बांझ नहीं बोला था, बांझ वृक्ष बोला था, कितना इंपॉर्टेंट बांझ वृक्ष आपको पता है ना आपको, जिसको शिव की जटा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शिव की जटा, ठीक है, जो शिव की जटा है, तो ध्यान दीजिएगा, इसकी कटान होने लग गई थी उस समय, क्या होने लग गई थी, इसको भी काटे जा रहे थे, जो कि हमारा क्या है, जीवन है, जो कि हमें क्या देता है, सबसे ज्यादा पानी यही देता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, डूंगी पैटोली वहां पर एक जगह रहती है, क्या रहती है, बोलो, हाँ कहाँ रहती है, चमोली में, कहाँ रहती है, ये चमोली के स्थान पर क्या हो रहा था, ठीक है, डूंगी पैट्रोलियम आंदोलन जो चला था, तो ध्यान दीजिएगा जो कारण हुआ था ना, कारण में लिखो, कारण, इसका कारण लिखो क्यों हुआ, बांझ वृक्ष की कटान, लिखो, बांझ वृक्ष की कटान को रोकने के लिए, लिखो, बांझ वृक्ष की कटान को रोकने के लिए। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि डूंगी पैटोली आंदोलन क्यों हुआ, तो आप क्या करोगे, क्या लगाओगे आंसर, हाँ वहां पर दे सकता है वो, क्या पता वो क्या देगा, चीड़, चीड़ के वृक्ष देगा, है ना, क्या पता वो कुछ और दे देगा, ठीक है, ऑप्शन कुछ भी दे सकता हो, आ रही बात समझ में। तो यही चीजें समझनी है, इंपॉर्टेंट चीजें, आप मत भूलना, डूंगी पैटोली आंदोलन, क्या, देखो ये लगभग लगभग ना, देखो इसकी फिक्स डेट नहीं है वहां पर, ठीक है बीवी, बस इतना पता है, 1980 पक्का, ठीक है, तो हाँ तो 1900 उसमें इतना लिखा हुआ है, 1980 के दशक में लिखा हुआ है, ठीक है, 1980 के दशक में लिख लीजिएगा, 1980 के दशक में हुआ, ठीक है। तो ये ना उसी के दौरान होते रहते हैं, क्योंकि आपने देखोगा चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, ये सब उसी दौरान चलते हैं, 1980 के दशक में हुआ ये, ठीक है। अब लिख लीजिएगा नेक्स्ट, क्या है, पानी राखो आंदोलन, ये भी 1980 के दशक में, लिख लीजिएगा पहले 1980 के दशक, दशक का मतलब समझ लो क्या है, वो 81 82 83 80 से 90 के बीच, इसका मतलब ये है, ठीक है, हाँ 1980 का दशक हुआ था, तो पानी राखो आंदोलन भी चला था, तो लिखिएगा इसका जो सूत्रधार है, अब सीधा सूत्रधार लिखिए पानी राखो का सूत्रधार, पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार कौन है, डायरेक्ट आएगा ये आपको क्वेश्चन, कौन है, सच्चिदानंद भारती, कौन है, सच्चिदानंद भारती,
सच्चिदानंद भारती से मुझे इसकी याद आ रही है, सच्चिदानंद की। आपने इससे पहले सच्चिदानंद कहाँ सुना? पॉलिटिकल में। हाँ, वेरी गुड। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था इसको। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। कब? 9 दिसंबर 1946 की जब प्रथम बैठक चल रही होती है संविधान सभा की, तो उस समय इसको क्या बनाया जाता है? अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। सच्चिदानंद भारती को थोड़ी ना, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ कौन सा सच्चिदानंद है? सच्चिदानंद भारती। अब आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, जो पानी राखो है, देखो ये पानी नाम है, ये पानी को रखना, पानी को बचाना। ठीक है, पानी रखना। देखो, अब जो ये सूत्रधार कौन था? बोलिए, कौन था? और इसका उद्देश्य क्या था भाई, बताइएगा। क्यों रखा होगा ये पानी राखो, क्यों करा होगा? हाँ, पानी की कमी को दूर करना। पानी की कमी को दूर करना। कहने का मतलब ये है, पानी रखो, बचा के रखो पानी। ठीक है, पानी की कमी को दूर करना, क्योंकि पानी की कमी होगी जब उन्होंने बाग वृक्ष काटने शुरू कर दिए थे। ठीक है, और लिखिएगा प्रारंभ, इसका प्रारंभ कब से हुआ? ये प्रारंभ कहाँ से हुआ? प्रारंभ ये, ठीक है, पानी राखो लिखिएगा। ये पता है ना, 1980 के दशक से होता है ना? लिखिएगा, प्रारंभ लिखिएगा। पौड़ी के कहाँ होता है? देखो, पौड़ी के, देखो, हाँ, उपरेखाल, ये गांव है वहां पर, उपरेखाल। पौड़ी के उपरेखाल गांव में शुरू होता है ये। कहाँ से शुरू होता है? पौड़ी के ऊपरे खाल आता है, ऊपर खाल आता है, ऊपरे खाल। ठीक है, ये यहाँ से शुरू होता है ये। आएगा समझ में? ठीक है, और ये जो पानी राखो आंदोलन चलता है, ये लोगों को जागरूक करने के लिए होता है। क्या होता है? लोगों को जागरूक करने के लिए होता है। क्या जागरूक करेंगे? क्या जागरूक करने? कि पेड़ लगाओ। क्या लगाओ? पेड़ लगाओ, अवश्य पेड़ लगाए, अवश्य। लोगों को क्या करना था? जागरूक करना था लोगों को, है ना? इस तरीके से यहाँ पर पानी राखो आंदोलन चलता है। ठीक है, ये छोटे छोटे आंदोलन होते हैं, ये आपको आने चाहिए। बस इतना ध्यान रखिए, सूत्रधार कौन है इसका? सच्चिदानंद सिन्हा, और सॉरी भारती। और जो प्रारंभ है इसके पौड़ी के ऊपर एक हाल से होता है। ठीक है, अब देख मुंह में वही याद आ रहा है, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा, आगे देखो, रक्षा सूत्र, नाम में ही पता लग रहा है, अच्छा होगा कहीं। रक्षा सूत्र, तो इसकी जो शुरुआत होती है, कोई बताएगा कब होती होगी? 1994 की बात है ये। कब होती है? 1994 की बात है ये। रक्षा सूत्र जो आंदोलन चलता है, देखो नाम में पता नहीं लग रहा, रक्षा सूत्र मतलब धागा, है ना? वही, रक्षा के लिए सूत्र मतलब धागा बांधेंगे रक्षा के लिए। ठीक है, अब आप समझ जाओगे कि क्या हुआ। देखो, 1994 से ये शुरू होता है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, जो ये शुरू होता है कहाँ से होता है? आपने भिलंगना सुना? भिलंगना, भिलंगना कहाँ है? तो भिलंगना नदी सुनी होगी, तो भिलंगना के टिहरी गढ़वाल से शुरू होता है। भिलंगना के टिहरी गढ़वाल में ये घटनाएं चलती है रक्षा सूत्र की, भिलंगना। ठीक है, जो भिलंगना है टिहरी में। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पर देखिएगा, कारण क्या था इसका, क्यों हुआ था रक्षा सूत्र? कोई बताएगा रक्षा सूत्र क्यों हुआ होगा? बोलेगा। और और हाँ, हाँ, देखो, अब हुआ क्या था, जो जैसे मैम भी कह रहे हैं, जैसे आप लोग भी कह रहे हो, जो हाइट पे जितने भी वन थे ना, हाइट पे, ठीक है, तो उस समय सरकार ने आदेश दे दिया था कि आप कम से कम 2500 वृक्ष को क्या कर दो? काट दो। क्या कर दो?
2,500 2,500 वृक्ष काटने का ऑर्डर आ गया। क्या आ गया? ऑर्डर आ गया था सरकार का। जब ऑर्डर आया था तो उन्होंने क्या करा, तो वहां के लोगों ने क्या करा, जितने भी वो पेड़ थे ना उस पर क्या करा, रक्षा सूत्र बांध दिया। क्या बांधा? रक्षा सूत्र बांध दिया कि इसको मत काटो। ठीक है, तो ये आंदोलन चला था, वहां पर रक्षा सूत्र बांधा था, उसमें धागा बांधा था। अगर हल्की सी मुझे याद आ रही है, घटना हल्की सी आ रही है, मैंने उत्तरकाशी में देखा था ये। उत्तरकाशी में मैंने देखा था, वहां पे एक बार मैं थोड़ा आगे गया था जंगल में, वही उधर साइड बहुत जंगल है, ठीक है, जहाँ पे वो भी है NIT देखा आपने, वो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, ठीक है, हाँ NIM। तो उधर साइड देखा मैंने, तो वहां पे जो पेड़ है ना आज भी, उनमें आज भी पता नहीं क्या बांधा हुआ उस पे। ठीक है, पेड़ों में बांधे हुए हैं इस तरीके से, ऐसे पेड़ों में कुछ बांधा हुआ है, और है भी पता नहीं लोहे का बांधा हुआ है, पता नहीं क्या है उसमें। ठीक है, धागे बांधे हुए हैं कहीं किसी किसी पेड़ में। ठीक है, तो ये हो सकता है कि वहां की जो सारी चीजें क्या पता वहां भी चला होगा, है ना, वहां भी कुछ इस तरीके से हुआ होगा। तो मैंने सुना था कि इसी तरीके से पहले की घटना ही है कि बहुत पहले की ये चीजें रक्षा सूत्र के तौर पर बांधा गया था ये। ठीक है, तो और जगह भी, तो पेड़ लगाओ कौन बोल रहा है? ये तो लोग बोल रहे हैं ना। कौन बोल रहा है? सुनो, वो अब बोल रही है ना, वो अब बोल रही है 2018-17 में, 19-20 में, अब बोल रही है ना, पहले थोड़ी ना बोलती थी। अरे पहले ये कहाँ होती थी लोगों के पास? ठीक है, पहले क्या करना होता था? शासन। क्या करना था? अपना अधिकार, अपनी मर्जी। अब आप कंपैरिजन करोगे मुगल काल की। ठीक है, पहले वही तो चीज है ना, लोग उस समय इतने शिक्षित नहीं थे, क्या नहीं थे, इतने शिक्षित नहीं थे। ठीक है, अब देखिएगा, रक्षा सूत्र बांध दिया ना, अब बोलिएगा, बांध दिया, इसका मतलब वो रक्षा करेगा अब हमारी, है ना। एक बहन भाई के जो हाथ में बांधती है, क्या बांधती है? वही होता है रक्षा, हाँ उसका नाम बोलते हैं राखी, रक्षा बंधन है वो। ठीक है, तो अब इसी तरीके से आपने, अब हाँ हाँ, एक नारा दिया था बहुत अच्छा उस समय, क्या दिया था? एक नारा दिया था वहां के लोगों ने, कोई बताएगा क्या नारा दिया होगा? बहुत अच्छा नारा है वो, बड़ा है। सुन लीजिएगा, लिख लो जो कोई लिखना चाह रहे हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा नारा बताया था, देखो, ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, कहाँ पर रहेंगे? मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है, याद मुझे भी नहीं हो रखा है। ऊंचाई, मेरे सुन लो जरा, ऐसे सुन लो, अच्छा लगेगा आपको भी। ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, इसका मतलब जान रहे हैं? अगर ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे तो नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे। पेड़ कटेंगे पहाड़ टूटेंगे, पेड़ कटेंगे पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, समझ रहे बात को? बिना मौत के लोग मरेंगे, जब जंगल बचेगा देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा। इस तरीके से उन्होंने मांग करी थी, और इसी में सारी चीजों को उन्होंने क्या कर दिया था, बता दिया था। आई बात समझ में? ठीक है, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना उसकी, देखिएगा, ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे। अगर ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे तभी तो नदी ग्लेशियर रहेंगे। ठीक है, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे पहाड़ टूट जाएंगे, पेड़ कटेंगे पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे। ठीक है, जंगल बचेगा देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा। इस तरीके से उन्होंने मशाल जलाई थी, इसी को लेकर उन्होंने नारेबाजी करी थी, इसी तरीके से। ठीक है, अब अब देखिएगा आगे, अब क्या है नेक्स्ट? जप्तो और ये, बोलिएगा क्या है अब? जप्तो। ठीक है, ये घटना होती है लगभग 21 जून की, 21 जून 1998 की घटना है ये। कब की है? बोलिएगा, बोलिए। 1998 में। इसके लिए हल्की सी एक बात बोल देता हूं, ये जप्तो क्या होता है? जप्तो मतलब जबरदस्ती लेना, छीनो, वही।
आपने सुना होगा, जब कोई चीज अधिकार से नहीं मिलती तो उसको कैसे ली जाती है? छीन के। जो अभी हाल ही में जो आंदोलन चलते हैं, हमारे बेरोजगार के भी चले थे, औरों के भी चलते हैं, तो वो यही बोलते हैं, अगर हमारे अधिकार नहीं मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे तो वैसे लेंगे, छीन के लेंगे अपने अधिकार। ठीक है, तो यही उन्होंने क्या उस समय शुरू करा था, जब तो छीनो के नाम से उन्होंने आंदोलन शुरू करा था कि अब तो सीधा कुछ भी हो जाए, हम तो छीनेंगे। अब हुआ क्या था, हुआ क्या था, देखो मेन बात है, हुआ क्या था। देखो रेनी गांव हो गया, लाता गांव हो गया, वहां की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि यही फेमस गांव है। ठीक है, रेनी, लाता, एक दो और भी गांव थे। हुआ क्या था कि उस समय आपने देखोगा नंदा देवी आती है, कहाँ है ये नंदा देवी? हाँ, तो हुआ क्या था, नंदा देवी के लिए उन्होंने क्या कहा था कि ये ग्रामीणों के पक्ष में दे दो। क्या करा था, ग्रामीणों के लिए दे दो ये नंदा देवी पार्क, जो भी आप बोल रहे हो। ठीक है, उन्होंने ये मांग रखी थी कि नंदा देवी हमारे ग्रामीणों के क्या दो, हमारे अंडर में दे दो इसको, ताकि क्या, क्यों दे दें, क्यों दे दें, क्या, हाँ, ठीक है, ताकि हमें वहां से पशु चारा मिले, लकड़ी मिले, है ना, ये चीजें। तो उन्होंने उस समय निर्णय लिया था, अगर आप ऐसे नहीं दोगे तो हम क्या करेंगे, छीन के लेंगे आपसे। ठीक है, वहां पर बिल्कुल रोक हो गई थी जाने की, कोई वहां से जाना क्या था, मना थी। ठीक है, उस समय की बात है ये। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से वहां पर छीनो झपटों वाली आंदोलन भी चला था। ठीक है, तो जरूरी तो ना मैं उसी पार्क की बात कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहां पर वो गवर्नमेंट अपना अधिकार उसमें जमा के रखती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, लास्ट है मैती आंदोलन। मैती देखो, देखिए ये ना बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हर गांव में ये शुरुआत होनी चाहिए। ठीक है, मुझे खुद भी पहले पता नहीं था, जब अब पता लग गया तो अपने मन में भी सोच यही आती है, काश ये हर जगह होता। ठीक है, तो देखिएगा, जब मैती आंदोलन होता है, क्या होता है, मैती आंदोलन, तो पहली बात सूत्रधार लिख लीजिए इसका, इंपॉर्टेंट सूत्रधार कौन है, मैंने शुरू में बताया था, कल्याण सिंह रावत। कल्याण, कल्याण सिंह रावत, कौन है, कल्याण सिंह रावत। एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट बनेगा, क्या बनेगा, इसके सूत्रधार कौन है? ठीक है, कौन है, कल्याण सिंह रावत। अब देखिएगा, देखिए अब इसकी जो शुरुआत होती है वो लगभग लगभग 1994, 94 95 के आसपास ही है। ठीक है, 94 और 95। अब एक चीज देखिएगा, इसका जो लक्ष्य रहता है, इसका जो उद्देश्य रहता है वो क्या रहता है, देखिएगा साथ साथ लिखते जाना। लक्ष्य क्या रहता है, जो वो नहीं होते खाली जगह होती है, नंगे पहाड़ इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नंगे पहाड़। नंगे पहाड़ पर, देखो, पर हरियाली लाना, हरियाली लाना, समझ रहे बात को क्या बोल रहा हूं मैं? जो नंगे पहाड़ हो रहे ना, नंगे पहाड़ का मतलब जहां पर क्या कर सके, पेड़, वहां पर हरियाली लानी है। हरियाली, हरियाली मतलब पेड़। ठीक है, तो अब देखिएगा जरा, अब यहां पर देखिएगा, बात को समझिएगा, इन्होंने नाम क्यों रख रखा है, देखिएगा, मैती का मतलब होता है गढ़वाल में, इसका नाम, ये गढ़वाल में बोलते हैं मैती। ठीक है, हाँ, तो इसका अर्थ जो होता है मैती का, मैती का अर्थ होता है माई का। क्या होता है, माई का। तो जो ये आंदोलन शुरू करा है, इसमें होता क्या है, देखो इसमें जो होता क्या है, देखिएगा, मैती आंदोलन गढ़वाल, देखिए माई का, जब कोई भी, हाँ देखो, हाँ देखो लिख लो आप, समझिएगा इसको, देखो जब भी क्या है, देखो लिख लो, जब भी नव विवाह हो, नई नई शादी, मतलब नव विवाहित, इसमें, इसमें जो नव विवाहित वर वधु, जिसे हम बोलते हैं वर वधु, जब भी नए दंपति या जो भी आप बोले नई नई शादी जिसकी होती है, ठीक है, इस तरीके से समझेगा, तो वो क्या करेगा, जो मायका पक्ष होगा, कौन सा, मायका पक्ष, वो क्या करेगा, वो एक पेड़ अवश्य लगाएगा। क्या लगाएगा,
एक पेड़ अवश्य लगाएगा। किसकी तरफ से बोल रहा हूं मैं? लड़की वाले के पक्ष में, ठीक है। जो लड़की वाले होते हैं ना, तो ये अनिवार्य कर दिया था, जिसकी भी शादी होगी, क्या होगी? शादी होगी, तो उनके जो मायके वाले हैं वो एक पेड़ अवश्य लगाएगा। अवश्य मतलब अनिवार्य रूप से लगाएगा। इसीलिए इस नाम से फेमस कर दिया मैती आंदोलन। मैती आंदोलन करा था, वहां से नियम बनाया था उन्होंने। एक जगह है, लिख लो पहले, एक जगह होती है, लिखिए, लिखो, चमोली के ग्वालडम, लिखो, चमोली के ग्वालडम से शुरू होता है ये, चमोली के ग्वालडम, ठीक है। वहां पर गांव रहा होगा, ये क्षेत्र रहा होगा, ठीक है। चमोली के ग्वालडम से शुरुआत होती है। जब भी कोई नव दंपति या नव विवाहित जोड़े होते हैं, तो जो मायका पक्ष होता है वो एक पेड़ अवश्य लगाता है, लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यही हुआ। तो इसी तरीके से ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी। किसकी? जिसकी की जो सूत्रधार रहे, कौन रहे? कल्याण सिंह रावत। तो ये पढ़ा हमने आज उत्तराखंड के आंदोलन, ठीक है। आपने पहले भी पढ़े थे, अगर नहीं पढ़े थे तो आज आपने पढ़ लिए, और उसको हमने आज प्रूव भी कर लिया है कि तिलारी कांड में क्या क्या हुआ था, ठीक है। तिलारी कांड किस तरीके से इसका नाम पड़ता है, तिलारी कांड कब होता है? 30 मई 1930 की याद रखिएगा वो डेट, जब हमारे उत्तराखंड में शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और हमारे उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा तानाशाह, कौन सा तानाशाह? वो चक्रधर जुयाल, उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है उसको, जनरल डायर कहा जाता है। और इस घटना को क्या कही जाती है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। और उसके बाद हमने चिपको आंदोलन में शुरुआत करी थी। चिपको आंदोलन को याद करिएगा, चंडी प्रसाद भट्ट जब 1964 में अपना एक वहां पर स्वराज की स्थापना करता है, फिर उसके बाद जब आगे बढ़ता है 1972 में, 1972 में वो क्या कर देता है? एक महिला मंगल दल की स्थापना कर देता है। जब 1972 में महिला मंगल दल की स्थापना कर देता है, तो हमारी जो गौरा देवी है उसको अध्यक्ष बना दिया जाता है वहां की, जो कि लाता गांव की होती है, जन्म स्थान उसका 1925 में, ठीक है। और फिर उसके बाद जब वो अध्यक्ष बन जाती है, तो 1 अप्रैल 1973 से वहां पर वो आंदोलन शुरू कर देती है, ठीक है। जब आंदोलन शुरू कर देती है, तो हुआ क्या था? 26 मार्च 1974 को एक ऐसी घटना हुई जो सबके लिए क्या थी, बहुत मतलब क्या बोलेंगे इसको, बहुत अप्रिय थी, जो किसी को पसंद नहीं आई। तो उस समय क्या हो गया था? पेड़ कटाने का आदेश आ गया था, काटो पेड़ अब। और रैनी गांव से शुरुआत हो रही थी, तो रैनी गांव की जितनी भी महिलाएं थी, सबने क्या कर दिया? पेड़ों पे चिपकने शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा था पहले हमसे सामना करो, हमें, ठीक है, हम पर प्रहार करिए। तो इसी तरीके से वो चीजें रुक गई थी वहां से। तो वहीं से चिपको वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है हमारी गौरा देवी को, ठीक है। फिर हमने बात करी थी 1980 में हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी, देखिए, हमारे वहां चले जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, फिर अपनी शिकायतें रखते हैं, वो भी अपनी मांग रखते हैं। फिर वहां पर इंदिरा गांधी जी ने 15 साल के लिए रोक लगा दी थी हिमालय पर वन कटान के लिए, ठीक है। इसी तरीके से उनको अवार्ड मिलने लग जाते हैं। फिर हमारे चंडी प्रसाद भट्ट को भी बहुत बड़ा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिलता है, एशिया का नोबल 1982 में। फिर उसमें पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म, ये सब भूषण, ये अवार्ड मिलने लग जाते हैं, ठीक है। तो जब इनका अवार्ड मिल, उसके बाद हम कहाँ पहुंचे? वन आंदोलन में पहुंचे, जो 77 में होता है नैनीताल से। फिर डूंगी पैथोलिया आंदोलन कहाँ होता है, क्यों होता है? चमोली में होता है। क्यों होता था? बांज वृक्ष की कटाई हो रही थी। किसकी हो रही थी? बांज वृक्ष की। फिर हमने पानी राखो, पानी राखो, आपको पता है कि कौन है इसके सूत्रधार? पानी राखो के बताइएगा फटाफट, कौन है इसके सूत्रधार? सच्चिदानंद भारती, ठीक है। अगर आपको इतना भी याद हो गया, ठीक है, कि पानी राखो के सूत्रधार कौन है? सच्चिदानंद भारती। और रक्षा सूत्र क्यों बांधा था? बोलेगा 2500 पेड़ों को काटने का आदेश आया था, है ना। तब उन्होंने नारा भी दिया था। क्या नारा दिया था? पढ़ो, जो लिखा है पढ़ो, पढ़ो जो लिखा होगा।
वेरी गुड, ठीक है, सलाम है आपको। और उसके बाद वो छप्तो चीनो, ठीक है, मतलब जब तो चीनो, छप्तो चीनो, जब तो होगा ना, ये क्या लिखवा दिया में से, ठीक है, जब तो, झपटो, झ, ठीक है, जब तो चीनो, जब तो चीनो, ठीक है। जब तो चीनो की भी शुरुआत हुई थी जब मैंने नंदा देवी पार्क की बात करी थी आपसे, ठीक है। और उसके बाद मैती आंदोलन अभी है, माइका वाले की तरफ से एक पेड़ लगाना अनिवार्य है, जिसके की सूत्रधार कौन है, कल्याण सिंह रावत। अब बताइए क्या दिक्कत है इसमें, बताइए, कई दिन लगते पढ़ने में ऐसे, ठीक है। अब इतनी चर्चाएं हो गई है, इतनी बात हो गई है, अब मुझे इतनी उम्मीद है कि अगर आपने 10-12 दिन भी नहीं देखा तब आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा ये, ठीक है। 10-12 दिन आपने एक बार भी देख लिया ना हल्का सा, तो क्लिक कर जाएगा। अगर ये ऑप्शन में क्वेश्चन आ गया तो आप बहुत जल्दी कर लोगे। आप, हमने इतनी चर्चा कर ली इस पे अब, ठीक है। तो ये थे हमारे उत्तराखंड के प्रमुख आंदोलन, ठीक है। आगे बात समझ में, बस बाकी उसमें बस यही था। बाकी अब हमारा ये वन वाला चैप्टर खत्म, ठीक है। तो वनों से संबंधित हमारे जितने भी घटनाएं थी वो कम से कम लगा लो कितने दिन हो गए, ठीक है। उसमें हमने सारा पढ़ लिया कि वनों की नीति किस तरीके से बनती है, और वनों की जो अलग अलग, हमने इसमें विज्ञान भी पढ़े थे, और इसमें सारी चीजें अलग अलग परिप्रेक्ष्य में हमने क्वेश्चन भी बनाए थे, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, प्रथम रिपोर्ट का क्या आंकड़ा था, और किस तरीके से हमने आगे इसमें और चीजें भी हमने पढ़ी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए, समय भी बहुत हो गया है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपकी शाम को। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो बताना है, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू, ओके।